देखो बच्चों, अब तुम्हें कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि इसका नाम है रेल प्रॉब्लम। इसका नाम है इन मोशनल ईएमएफ। रेल प्रॉब्लम इन मोशनल ईएमएफ। अब इसको करना कैसे है? सब देखो, तुम्हारे पास यहां पे एक ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये तुमने रेजिस्टेंस लगा दिया और एक रॉड है बेटा, जिसको तुम ऐसे मूव करवाने वाले हैं। ठीक है, बी वेलोसिटी के साथ इस रॉड को बी वेलोसिटी के साथ मूव करवाने वाले हैं। और ये लेंथ एल है। मैंने तुम्हें पहले भी करवाया है, थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा। हमारे पास इस केस में इंड्यूस करंट ऊपर को आएगा, क्योंकि ऐसे फ्लो करेगा, और यहाँ पे तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और मैग्नेटिक फोर्स पीछे को लगेगा। इसी वजह से यहाँ पे तुम्हारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तुम्हें ये सारी चीजें मैंने पहले करवा रखी हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू भी हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें क्या दे रखा है बेटा? जो रेल है ये फ्रिक्शनलेस है and has zero resistance। इसकी रेजिस्टेंस 0 है और स्लाइडिंग रॉड की, ठीक है, इसकी लेंथ एल है और स्लाइडिंग रॉड की लेंथ एल है और इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। रेल जो है, ये जो रेलिंग है, ये वाली रेलिंग जो है, इसकी ये फ्रिक्शनलेस है और इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और ये जो रॉड है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तुम्हें क्या बोला जा रहा है? तुम्हें बोला जा रहा है तुम्हें बोला जा रहा है बेटे, फाइंड फाइंड मोशनल ईएमएफ, find motional EMF and the current in the rod। पहला पॉइंट है। सेकंड है find the force required to keep rod moving with a constant velocity v naught। और नेक्स्ट है find बेटे पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। फाइंड पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं ये देखते हैं। सबसे पहला आता है मोशनल ईएमएफ। तुम्हें पता ही है बेटा, ये क्या होता है? बीवीएल होता है। और जब तुम करंट बोलोगे तो तुम्हें पता है बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए ये तो तुम्हारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही है, और ये सेल का इधर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और ये जो रेजिस्टेंस है,
इसको तुम क्या लिख सकते हो, स्मॉल आर, है ना, रॉड की रेजिस्टेंस जो है। तो टोटल करंट क्या आएगा, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये बेटे PLV बाय R प्लस R आ गया। और यहाँ पे as the rod is moving with the constant velocity, as the rod is moving with the constant velocity, so external force और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल रहेंगे, इसकी वैल्यू BIL रहेगी। और I का वैल्यू क्या रहेगा बेटे, PLV बाय R प्लस R इंटू L। ये तुम्हारे पास जो फोर्स है एक्सटर्नल या मैग्नेटिक, इसका वैल्यू V स्क्वायर L स्क्वायर V बाय व्हाट R प्लस R, ये रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स when rod moves dx distance, when rod moves the dx distance। अगर तुम एक्सटर्नल रॉड का वर्क डन लिखना चाहते हो तो तुम्हें पता ही है वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू dx। अब जब तुम पावर लिखना चाहोगे, बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स ने क्या देना है, इनपुट पावर देनी है, क्योंकि इसी ने तो वर्क डन करना है। इस वजह से तुम लिख दोगे dw बाई dt एक्सटर्नल फोर्स dx बाई dt बेटा। और यही वर्क डन इज बेसिकली द इनपुट पावर, क्योंकि सिस्टम को मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स इनटू वेलोसिटी, और एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक हो, दोनों इक्वली होती हैं। ये आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R प्लस R, क्योंकि V ऑलरेडी इधर है और एक V इधर था, V इंटू V स्क्वायर, बाकी सारी टर्म वही रहेगी। एंड इलेक्ट्रिकल पावर क्या आएगी, I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर R, द पावर इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द पावर इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। I स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया R प्लस R। ये किसके बराबर आया बच्चे, I का वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है, BLV बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू व्हाट बेटे, R प्लस R। जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त जबरदस्त गजब पॉइंट। B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R प्लस R, ये तुम्हारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तुम ये देख पा रहे हो कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि बेसिकली इनपुट पावर थी, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर आएगा। तो ये दोनों इक्वल आएंगे। कंडीशन तुमने क्या ली यहाँ पे, कंडीशन क्या ली, इनवर्ट फील्ड है और इसको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, और जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना इंटरनल है, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस है, और इसका कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। सिर्फ रेजिस्टेंस किसका है, रॉड का, जिसको स्लाइड कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तुम लोग इसको रिप्लेस कैसे कर देते हो, सेल के साथ, सेल का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ऐसे लगा दिया इसको, क्या दिक्कत है ना। अच्छा सुनो,
अब तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ और चीज दी गई है। अब तुम इसमें ना फोर्स नहीं लगा रहे बेटा, याद रखना। अब इस क्वेश्चन में जो मैं तुम्हें करवाने वाला हूं, इसमें तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो, ये बात याद रखना बस। और ये रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पे ये एक रॉड है T0 पे जो इधर को जा रहा है V स्पीड के साथ और V0 के साथ, ये क्वेश्चन में दिया गया है। किसी भी टाइम पे ये जो रॉड है बेटे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, इसका स्पीड V आ गया एट एनी टाइम T। और ये बात तुम्हें 100% श्योर है क्योंकि ये क्वेश्चन में इनवर्ट फील्ड दिया गया है, और ये बात तुम्हें 100% श्योर है बेटा, 100%। लिख लो कॉपी पे, लिख लो कॉपी पे, 100%। इस पे करंट ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स पीछे जाएगा, और ये जो V आएगा ये लेस देन V0 आएगा, ये बात 100% है। क्यों? क्योंकि अब फॉरवर्ड कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे तुम लोग। अब तो तुम लोग फॉरवर्ड में कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, इसलिए। ठीक है, अब फाइनली देखो क्या क्या करना है। ये रॉड है, जैसे बोला गया, इट्स अ रॉड with a mass m, length L, और resistance स्मॉल r। ये रॉड के बारे में बोल दिया गया। और इनिशियली एट t is equal to 0 पे जो वेलोसिटी है वो V0 है, और आफ्टर टाइम t जो उसकी वेलोसिटी है वो v है, उसकी वेलोसिटी है वो v है। तो तुम्हें क्या बोला जा रहा है? फाइंड इंड्यूस्ड EMF and current when velocity of the rod is v। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, क्या है? तीसरा क्वेश्चन है राइट v एज अ फंक्शन ऑफ t। उसके बाद है राइट v एज अ फंक्शन ऑफ x, और उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉड बिफोर इट स्टॉप्स, जब वो स्टॉप हो जाए उससे पहले। ठीक है, चलो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, चेक आउट, सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं। 3 मिनट्स बेटा। देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, बहुत फंडामेंटल है। तुम इसको मतलब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये काम होता है, चेहरे पे स्माइल। ये देखो जबरदस्त, चेहरे पे स्माइल, फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है जबरदस्त, क्योंकि दिमाग से सारा स्ट्रेस निकल जाता है स्माइल आने से। मतलब स्माइल हमेशा 2 ही टाइम पे होती है, पता कैसे होती है? या पेपर सारा आता हो या कुछ भी ना आता हो है ना? पर हमें सब कुछ आता है, क्या दिक्कत वाली बात है? अब सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूँ।
ये बॉडी था ऐसे, और t0 पे इधर दे रखा है, और इसका स्पीड v0 दे रखा है, पर ये टाइम के साथ साथ रॉड अब आगे जा रहा है, तो इसका स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे v हो गया। नो डाउट जैसे ही इसने v0 स्पीड अटेन किया, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स पीछे को लगेगा, और नो डाउट ये भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बीएल भी होता है। जैसे इस इंस्टेंट पे बीएल भी नॉट है और दूसरे इंस्टेंट पे बीएल भी है, तो हमें कुछ ऐसा ही देखना पड़ेगा कि किसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। सबसे पहले बेटा मेरे साथ साथ करते जाना बेटा सॉल्व। तुम बोलोगे सर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी डीएलवी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सर इंड्यूस्ड करंट आएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, बिल्कुल जबरदस्त बात, क्या बात है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा एल वी बाय व्हाट, आर प्लस आर। ये दो रिजल्ट्स आ गए तो तुमने कंसिडर कर लिए। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है कि तुम्हारे पास ये जो रॉड है ये इधर को जा रहा है v स्पीड के साथ, और मैग्नेटिक फोर्स पीछे को लग रही है, तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? जबरदस्त, बी आई एल। अच्छा, तो कितना आएगा फिर ये बी आई एल? आई एल का वैल्यू पुट कर दो, कितना आया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय व्हाट, आर प्लस आर। ये मैग्नेटिक फोर्स है। जबरदस्त पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फोर्स पीछे को लग रही है, तो इसकी ए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? फोर्स बाय मास आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बाय मास आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि ये वेलोसिटी की ऑपोजिट लग रही है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर प्लस आर इंटू एम। ये बेटा लिखने में जो एक्सप्रेशन है वो लेंथी होता जाएगा, पर है कुछ भी नहीं, तुम समझ रहे हो तो। इसके अंदर है कुछ भी नहीं अगर तुम समझ रहे हो तो। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब एक्सेलरेशन तो तुमने निकाल दिया, तुमने मैंने बताया हुआ है एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो डीवी बाई डी टी लिखते हो। जबरदस्त, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिखते हो, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। डीवी बाई डी टी का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर प्लस स्मॉल आर इंटू एम आएगा। अब तुम क्या करोगे? जबरदस्त करोगे, जबरदस्त। डीवी को इधर लिख दोगे, माइनस इधर लिखोगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर प्लस आर इंटू एम, कॉन्स्टेंट इधर आ जाएगा, और ये dt लिख दोगे, ये dt इधर था, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी था इसको नीचे लिख दोगे इसके, ठीक है। अब क्या कर दोगे बेटा? इंटीग्रेट कर दोगे। क्या दिक्कत वाली बात है, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आया? dv बाई वी आया। ये कितना आया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय व्हाट, m इंटू आर प्लस आर इंटू इंटीग्रल dt। अब देखो जबरदस्त पॉइंट, टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी v नॉट था, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। समझ लग गया पॉइंट? अच्छा, बाद में जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटे, सुनो मेरी बात, तुम्हें याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है? नेचुरल लॉग x। तो ये बन गया बेटे नेचुरल लॉग v फ्रॉम v नॉट टू v। ये बेटा तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आया? ये आया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम इंटू आर प्लस आर, और डी टी की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी 0 से t। अब जब तुम इसका नेचुरल लॉग के साथ रिजल्ट लिखते हो बेटे, अब क्योंकि तुम लोग फेमिलियर हो, पता है ना, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख देते हैं। ये लिखवा दूं? चलो लिखवा देते हैं। ये बेटे नेचुरल लॉग v माइनस नेचुरल लॉग v नॉट इज माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय m इंटू आर प्लस आर इंटू टी। फिर ये आ गया natural log of v by v naught is minus b square l square by m into r plus r into t। अब इसका एक्सपोनेंशियल लिख दोगे, ये बेटे v by v naught, और ये सारी टर्म एक्सपोनेंशियल में चली जाती है, माइनस ऑफ b square l square t by m into r plus r। यहाँ से v का फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय
m इंटू r प्लस r, ये तुम्हारे पास एक वेलोसिटी आ गई एट एनी इंस्टेंट। ठीक है बच्चे, और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था, जो भी थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो भी था, नेक्स्ट पॉइंट जो था उसमें था एक्सेलेरेशन को अगर तुम v dv बाई dx निकालो, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें ये चीज बिल्कुल पता है, तुम्हें बोला जा रहा है राइट v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो तुम एक्सेलेरेशन, क्योंकि तुम्हें पता है dv बाई dt लिखोगे। अब तुम्हें बोला जा रहा है v को एज ए फंक्शन ऑफ x निकालो, ये कितना आ गया v dv बाई dx, ये रिजल्ट आ गया। यहां से एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया v dv बाई dx, v एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या निकाला था तुमने, माइनस e स्क्वायर l स्क्वायर v बाय m इंटू आर प्लस आर, ये निकाला था, इज इक्वल टू v dv बाई dx। अब ये v और v कट जाएगा इधर, ये v और v कट जाएगा, उस वजह से तुम्हारे पास सिंपल रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रल dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b स्क्वायर l स्क्वायर बाय m इंटू r प्लस r इंटू इंटीग्रल dx। पहले x 0 था तो ये स्पीड v नॉट था, जब ये डिस्टेंस x कवर किया ये स्पीड v हो गया, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया कि dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा बेटे, v नॉट से v, और ये माइनस आ गया b स्क्वायर l स्क्वायर बाय m इंटू r प्लस r ds का इंटीग्रेशन x 0 से x। फिर क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस v नॉट, और ये आ जाएगा माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर बाय m इंटू r प्लस r इंटू x। यहाँ से हमारे पास v आ गया v नॉट माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर बाय m इंटू r प्लस r इंटू x, ये रिजल्ट आ गया बच्चों। ओके ओके बेटा, और उसके बाद तुम्हें बोला गया था कि जब रॉड स्टॉप कर देगा तो बेटे वेलोसिटी 0 आ जाएगा, जब वेलोसिटी 0 आ जाएगा वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है, 0 इज इक्वल टू v नॉट माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर बाय m इंटू r प्लस r इंटू x। तुम्हें x ही तो निकालना है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आया बेटे, v नॉट इंटू m इंटू r प्लस r बाय b स्क्वायर l स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। ओके, क्लियर हो गया बच्चों, ये अलग अलग केसेस थे बेटा, जो तुम्हें अलग अलग केसेस मैंने करवाए अभी। These are very simple, very good to approach also. Okay. Okay. बेटा यहां तक क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे पास ना बेटा ऐसे एक वर्टिकल तुमने ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकल फ्रेम है, जैसे ग्रेविटी नीचे को लग रही है, और ये एक रॉड है, ये रॉड है, और यहाँ पे t0 पे थी, और एट एनी इंस्टेंट ये इधर आके स्लाइड करके इधर आ गई, और यहाँ पे तुम्हारे पास ना डॉट बी है, सुनो डॉट बी से उठा गया, आउटवर्ड आएगा, ये जाएगा नीचे को, जब जाएगा नीचे को करके देख लो, जाएगा नीचे को, ठीक है, और फील्ड है आउटवर्ड्स, तो फोर्स इधर, तो ये तुम्हारे पास ये साइड पॉजिटिव आ जाएगी,
हमारे पास ये साइड नेगेटिव आ जाएगी, ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव, ठीक है। और तुम देखोगे जब ये नीचे को आएगा तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगेगा। तो नो डाउट t0 पे इसका वेलोसिटी 0 है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, सिर्फ mg लगेगी। तो जब ये किसी भी इंस्टेंट पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे mg लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी बेटे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी, और ऊपर को लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर को लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, इसके ऊपर को लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ये जो रॉड है बेटा, रॉड की लेंथ L है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लिखते हैं rod is free to fall under the gravity. Find EMF and current in rod when velocity is v. EMF and current in rod when velocity is v. सेकेंड आ गया net downward acceleration of rod at this instant. इस इंस्टेंट पे नेट कितना लगा, और उसके बाद तुम्हें बोला जा रहा है आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, velocity of the rod becomes 0. जो velocity of the rod है वो velocity of the rod becomes constant. तुम्हें ये चीज के बारे में समझना है, ठीक है। यहाँ पे t0 पे नो डाउट इसका वेलोसिटी 0 था, और बाद में इसका वेलोसिटी v हो गया। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आ जाएगा, जब ये यहाँ पे जा रहा है और इसकी वेलोसिटी नीचे को लग रही है, ये v0 के साथ जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे को भी mg लग रहा है और ऊपर को लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और वो कितना होता है वो मैं अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। अब सुनो, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। सबसे पहले तो तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV है, फिर बोलोगे इंड्यूस्ड करंट कितना है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो वो आएगा BLV बाय R। और सेकंड पॉइंट आ गया, इस रॉड पे तुम्हारे पास इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आएगा, और ऊपर को मैग्नेटिक फोर्स आएगा और नीचे को mg आएगा। तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसका वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या होता है, I L क्रॉस B, नो डाउट इसका वैल्यू BIL आएगा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें ये करंट ऐसे जाने वाला है, ठीक है। करंट ऐसे जाने वाला है और बाद में ऐसे करके करंट ऊपर जाएगा, और ये फ्रिक्शनलेस ही है, ये फ्रिक्शनलेस मतलब ये जीरो रेजिस्टेंस ही है इसकी जीरो, तो ये करंट ऊपर जाएगा, ये करंट इधर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये BIL और अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब जब तुम बोलोगे यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना है, तो डाउनवर्ड फोर्स mg है, अपवर्ड फोर्स m माइनस m, ये आ गया बेटे mg माइनस BIL। यहाँ से तुम्हारे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसको डिवाइडेड बाय m कर दोगे, ये आ जाएगी
G माइनस BIL by M, BIL by M नेट आ गया। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन आ गया। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, अब जो sir. तुम बोलोगे, अब जो तुम बोलोगे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है बेटे, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट कब होती है, ये समझने वाली बात है। जब एक्सेलेरेशन जीरो होती है। जब तुमने लिख ही दिया कि इसकी एक्सेलेरेशन जीरो है बेटा, तो जी कितना आ गया? BIL by M, और I की वैल्यू क्या होती है? BLV by R, और V का नाम तुम V नॉट लेते हो। क्यों? V कांस्टेंट है, इसका नाम तुम V नॉट कर दो, और ये आ गया L by M, ये आंसर आ गया। G इज इक्वल टू V square L square V naught by M. Its answer is like, V naught is equals to mgr by B square L square by B square L square. I hope you have understood all that stuff. Am I right? बच्चों, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना सभी को? मतलब ये एक तरह से तुम्हारे पास ना अगर इसको सॉल्व करने का मेथड आ गया। ठीक है, अच्छा सुनो एक और बात, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं ये सारी की सारी, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं बेटा ये सारी की सारी। किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो जरूर पूछो बेटे। ओके, लेट्स चेक आउट नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन है, रॉड AB of length L is placed in a cylindrical region, is placed in a cylindrical region of time varying magnetic field as shown, ठीक है, as shown with its rate of increasing C. इसका C है रेट ऑफ, या C की जगह K लिख लो, स्मॉल k टेस्ला पर सेकेंड, टेस्ला पर सेकेंड, ये यूनिट्स आ गए। ठीक है बेटा, तुम्हें पता क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the ends, across the ends of rod due to the induced electric field, due to the induced electric field in the region. ठीक है, देखो अब इसमें तुम्हें मतलब ऐसे दे रखा है बेटा, ये जबरदस्त पॉइंट है बेटा, ये देखो ये तुम्हें दे रखा है ऐसे, और में एक रॉड ऐसे दे रखी है, ये वाली एक रॉड तुम्हें ऐसे दे रखी है। ठीक है, और इस रीजन में ना बेटे तुम्हारे पास
इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम्हें दे रखा है। सारे रीजन में तुम्हें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अब सुनो मेरा पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं। ये सेंटर आ गया, और ये आ गया इधर, और ये टोटल लेंथ आ गई इसकी L। ठीक है, टोटल लेंथ आ गई L। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें तुम्हें दे रखा है कि इनवर्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है बेटा, और उसका वैल्यू K टेस्ला पर सेकेंड है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूं बेटा, थोड़ा सा रिमाइंडर। हमने जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किया था, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था, ये वाला चीज है ना, ये वाला, कि जब कोई भी पॉइंट इनसाइड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड के लिए ये होता है, सेंटर से रेडियस लेते हैं। ठीक है, वैसे ही सेंटर से रेडियस लेते हैं और वैसे ये फॉर्मूला है। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे बेटे कोई एलिमेंट ले लिया, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना बेटा ये चीज। यहां पे कोई एलिमेंट ले लिया, यहां से इस एलिमेंट का दूरी ये RI लिख दिया, और तुम्हें पता ही है, तुम्हें ये चीज के बारे में पता ही है कि जब तुम इसका रेडियस का नाम लेते हो R, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके 90 डिग्री पे होता है, रेडियस के लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर के साथ इसका 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ओके, और ये एंगल आ जाएगा थीटा। नाउ ये एंड्स आ गए, इसकी ये वाली लेंथ का नाम तुम dx लिख लो, और इसकी यहां से ये वाली दूरी का नाम x लिख लो। ठीक है, एलिमेंट की दूरी का नाम x लिख लो। बस फाइनली आंसर निकालते हैं। अब जबरदस्त क्या दिक्कत है। ठीक है, अब तुम लिखोगे ये जो एलिमेंट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। क्या दिक्कत वाली बात है कि नहीं, क्या दिक्कत वाली बात है। ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो जो ए है वो तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, और बी जो है वो तुम्हारे पास लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। बस कहानी खत्म, हमें क्या करना है ना। ये पॉजिटिव मतलब इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लगती, तो उसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज इधर आता, तो नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस इसके ऑपोजिट आएगा। फाइनली हम लोग आंसर निकालते हैं। ये एलिमेंट आ गया, एलिमेंट पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और इस साइड पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस तरफ आ गया, और ये एंगल बेटे तुम्हारे पास थीटा आ गया। अब जब तुम्हें बोला रहेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम क्या बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द या क्रॉस एलिमेंट dx, क्रॉस एलिमेंट dx इज, ये आएगा de, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा e dx cos थीटा, e dx cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम्हें दे ही रखा है कितना, k, dx is a small element, dx is a small element, और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें थोड़ी सी मैं याद करवाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो एक बार, RI/2 dV/dt, RI/2 dV/dt, RI/2 dV/dt। तुम्हारे पास ये आ गया इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, RI/2 अभी लिखा था तुमने dV/dt इंटू dx इंटू cos थीटा। बेटे डी का वैल्यू कितना आएगा, RI तो RI रहेगा बाई 2 रहेगा dV/dt तुम्हें a दे रखा है, ये आ गया, साथ में dx आ गया। चेकआउट करो डायग्राम में cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, cos थीटा कितना आ रहा है बेटे, cos थीटा ये dx आ गया, ये बात तो ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो, ये इसका दूरी का नाम तुम r रख लो, ये वाली दूरी का नाम तुम r रख लो, ठीक है, मतलब ये ऐसे, ये वाली दूरी का नाम r और ये आ गया ऐसे, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये x है और इसका नाम तुमने रखा था RI, ठीक है, और ये cos थीटा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया बता दूंगा, RI का वैल्यू किसके बराबर आएगा, r² प्लस x² का स्क्वायर रूट बाय 2 इंटू के, साथ में dx, और cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज r/RI का वैल्यू कितना, r² प्लस x² की पावर 1/2, ये कट गया बेटे इसके साथ, हमारे पास DE का वैल्यू कितना आ गया, हाफ AR dx। बस कहानी खत्म। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करोगे बेटा DE का इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये आ जाएगा KR/2 और ये dx है। और देखो एक बार जबरदस्त पॉइंट है, यहां से इसका ये दूरी r था और यहाँ से ये वाली लेंथ तुम L/2 मान लो प्लस वाली, और इससे लेफ्ट साइड वाली लेंथ कितनी आएगी, -L/2। इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाएगी ना बेटे, -L/2 से +L/2, और डी का इंटीग्रेशन ये आ गया और ये आ गया KR/2, ये आ गया x -L/2 +L/2, सॉल्व किया तो कितना आया, हाफ ARL, ये आंसर आ गया। AB as half ARL, the answer, because L was the length of the rod। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला सभी को?